मध्य प्रदेश के बीहड़ इलाके के बीचों बीच एक वीराने में खड़ा ये 1000 साल पुराना मंदिर देखने वालों को ये दूर से ही चौंकाता है। इसकी रहस्यमयी आकृति दूर से ही खींचती है। बाहर से देखने में इसकी बनावट तो किसी मंदिर जैसी है, लेकिन पास जाकर ध्यान से देखने पर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मंदिर में बस एक दरवाजा है, इसके अलावा कहीं कोई खिड़की नहीं। इसके चारों तरफ लटकते हुए पत्थर दिखाई देते हैं। मंदिर में लटकते हुए पत्थरों का रहस्य, पत्थरों में कोई जोड़ नहीं फिर भी टिका। इस मंदिर में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, ना ही रेत सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं, ऐसा लगता है कभी भी गिर सकता है, पर ये 1000 साल से टिका हुआ है। जी न्यूज की स्पेशल टीम ने लोकल गाइड और जानकारों के जरिए इस मंदिर से जुड़े रहस्यों को समझने की कोशिश की, तो हमारे कैमरे में भी वही सब रिकॉर्ड हुआ जिसके लिए ये मंदिर 1000 साल से मशहूर है। कहा यह जाता है कि भूतों द्वारा इस मंदिर का निर्माण है वो किया गया था। जब भूत इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे, उसी दौरान सुबह हो जाती है। सुबह जैसे ही ग्रामीणों की आवाज सुनाई पड़ती है, भूत इस मंदिर को यथा स्थिति में छोड़कर यहाँ से चले गए। तब से यह मंदिर उसी स्थिति में आज भी है। इस मंदिर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर एक एक पत्थर को बिना चूने के, बिना गारे के, एक के ऊपर एक रखा गया है, जिससे ये लगता है कि निश्चित तौर पर यह मंदिर कहीं ना कहीं किसी विशेष लोगों द्वारा इसका निर्माण है वो कराया गया था। मंदिर के अनसुलझे रहस्यों ने ऐसी तमाम किंवदंतियां गढ़ रखी हैं। ऐसा होगा तो ये मंदिर गिर जाएगा, ऐसा होगा तो यहाँ कोई चमत्कार होगा। लेकिन 1000 साल से मंदिर तो दूर, इसकी एक ईंट भी नहीं खिसकी। मध्य युग में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और ईश्वरीय मूर्तियों को नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन मूल ढांचा जस का तस बना हुआ है। बस ऐसे हवा में पत्थर लटके हुए हैं और काफी आंधी, बारिश, तूफान काफी बार आ चुके हैं, लेकिन आज तक इसके मंदिर का एक पत्थर भी ऊपर से नीचे तक नहीं गिरा हुआ है। ये इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि ये मंदिर 9 लाख पत्थरों से बना है। 9 यानी इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे जादुई अंक। ठीक इसी जादुई अंक की तरह मंदिर में लगे पत्थर भी अपने आप में रहस्य हैं। मंदिर परिसर में दूर दूर तक देखने पर ही नहीं, पूरे बीहड़ में कोई ऐसी पहाड़ी या ऐसा इलाका नहीं दिखता जहां से मंदिर में लगाए गए पत्थर लाए गए हों। अगर इन पत्थरों की बनावट पर गौर करें तो ये पत्थर इस इलाके के हैं ही नहीं। तो फिर रहस्यमयी मंदिर बनाने के लिए कहां से लाए गए 9 लाख पत्थर? मंदिर के ढांचे को ये पत्थर और भी रहस्यमयी बनाते हैं। इसी रहस्य की वजह से लोग मंदिर के प्रांगण में फैले पत्थरों को भगवान शिव का भेजा वरदान मानते हैं। इनसे घर बनाकर भोले शंकर से मन्नत मांगते हैं। आपको यहाँ लोग घर बनाते हुए दिख जाएंगे। यहाँ जो जितने भी पत्थर पड़े हैं, उन पत्थरों को लोग एकत्रित करते हैं, उनसे घर बनाते हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ अगर घर बनाएंगे तो उनका जो घर है, वो जो सपनों का घर होगा, वो घर उनका बन जाता है। जी हाँ, ये मंदिर समर्पित है भगवान शिव को, जो शिवलिंग के रूप में मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है। मगर इस गर्भगृह की तरफ बढ़ते हुए ही अंदर की तरफ जाते हुए एक और रहस्य आपको चौंकाता है।
और वो है शिवलिंग का सूर्य तिलक। रहस्यमय मंदिर में 1000 साल पहले कैसे हुआ शिवलिंग का सूर्य तिलक? हमारे कैमरे के साथ आपका भी स्वागत है ककनमठ मंदिर के रहस्यमय गर्भगृह में, वो जगह जहां ना तो कोई खिड़की है और ना कोई दरवाजे को छोड़कर हवा के आने का भी रास्ता। लेकिन यहाँ उजाला है, शिवलिंग की सूर्य वंदना है। जो भी यहाँ आता है वो इस दृश्य को देखता ही रह जाता है कि आखिर ये कैसा चमत्कार है। सूर्य की सतरंगी किरणें यहाँ एक छोटे छिद्र से आती हैं और नीली आभा के साथ पूरे गर्भगृह को रोशन कर देती हैं। इस गर्भगृह को छोड़कर पूरे मंदिर में कहीं और पूजा पाठ के निशान नहीं मिलते। इस गर्भगृह में नाग और शिवलिंग है जो एक खास मकसद से बनाया गया था। शिव भक्त रानी कर्णावती के लिए राजा कीर्तिराज का दिव्य तोहफा। एक 1000 साल पहले गर्भगृह में तंत्र मंत्र से सूर्य तिलक का इंतजाम। यहाँ पर लगातार शिव जी के ऊपर सूर्य की किरणें आती हैं। सूर्याभिषेक यहाँ होता है प्रतिदिन। शिवलिंग के ऊपर अद्भुत तरीके से सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती हैं। कहीं भी इस पूरे मंदिर में आपको कोई भी सुराख क्षेत्र दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्य की किरणें बाकायदा प्रतिदिन यहाँ आती हैं और सूर्य जी द्वारा भगवान शिव जी का कहा जाए तो पूरा जो अभिषेक है वो सूर्याभिषेक यहाँ किया जाता है। ये वास्तव में अद्भुत, अनौखिक और अलग ही कहा जाए तो पूरे विश्व भर में ऐसा नजारा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी मंदिर के गर्भगृह में सूर्य तिलक एक तकनीकी व्यवस्था है। जैसे अयोध्या का राम मंदिर जनवरी 2024 में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब आधुनिक विज्ञान के तकनीकों, लेंस, रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ सूर्य की गति और दिशा की गणना की गई। इसके बाद महीनों के ट्रायल के बाद मंदिर में श्री राम को सूर्य तिलक की व्यवस्था सफल हुई। लेकिन मुरैना के इस ककनमठ मंदिर में ऐसा कोई इंतजाम नहीं दिखता। फिर भी हर रोज 1 घंटे के लिए सूर्य की सीधी किरणें मंदिर के निचले तल पर बने गर्भगृह में आती हैं। पिछले 1000 साल से ये सिलसिला लगातार जारी है। आखिर इसके पीछे राजा का विधान क्या होगा? इसके पीछे वैदिक और वैज्ञानिक दोनों ही मान्यताएं हैं। वैदिक मान्यता में सूर्य सत्कर्म के प्रत्यक्ष देव हैं। विज्ञान में सौर मंडल में सूर्य ऊर्जा के इकलौते स्रोत। अध्यात्म कहता है कि सूर्य सकारात्मक ऊर्जा संचारित करते हैं। जहां तक पौराणिक मान्यताओं का सवाल है तो सूर्य के आराध्य देव शिव माने जाते हैं। शिव सूर्य पुत्र शनि को भी नियंत्रित करते हैं। ललाट पर इंसान का आज्ञा चक्र मौजूद होता है। तिलक का विधान आज्ञा चक्र को जागृत करने का है। ललाट के बीच भगवान शिव की तीसरी आंख मानी जाती है। अब सोचिए, एक मुश्किल से गर्भगृह में शिव को सूर्य तिलक के पीछे राजा ने कितनी मान्यताओं का ख्याल रखा होगा। शिव के ललाट पर तीसरी आंख भविष्य की दृष्टि मानी जाती है। उसे अगर सौर मंडल में ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत से जागृत किया जाए तो कैसा दिव्य संयोग बनेगा। लेकिन 1000 साल पहले ये दिव्य व्यवस्था कैसे की गई, ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। क्योंकि एक छोटे से छिद्र के जरिए सूर्य की किरण गर्भगृह में लाने के पीछे ज्योतिष गणना तक तो ठीक है, लेकिन बिना किसी उपकरण के ये मुमकिन हुआ, ये अपने आप में चौंकाने वाला है।